बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि कंज्यूमर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज़ करेगा तो उससे हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली कम होती है। ये बात हमने डिस्कस की थी और उसका हमने ग्राफ भी बनाया था, उसका हमने शेड्यूल भी बनाया था, उसके हमने अजम्पशंस को भी डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि वो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होता है। नॉर्मल लाइफ में हम क्या होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे विदाउट एनी गैप के तो उससे हासिल होने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ग्रेजुअली कम होती है और एक टाइम आता है कि वो ज़ीरो हो जाती है और एक टाइम आता है कि वो नेगेटिव में चली जाती है। तो इसको लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और ये कार्डिनल अप्रोच थी। कार्डिनल अप्रोच मतलब है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर। उन्होंने ये कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट में। ठीक है जी, उन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या करते थे? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेके उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे। उसके अंदर हम मोर देन वन प्रोडक्ट को नहीं लेते थे। ठीक है, तो उसका हमने ग्राफ भी बनाया था। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे वो एग्जाम में टेस्ट भी करता है हमारी नॉलेज को। वो क्या करता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करेंगे ना तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें, मेजर डिफरेंस ये समझ लें कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में मेजर डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली ये है कि इफ़ अदर थिंग रिमेन सेम, जो अजम्पशन है और वो रिमेन सेम हो तो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करे कि जो उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ लास्ट यूनिट पर रुपीज़, जो उसका पर रुपीज़ या पर डॉलर जो भी करेंसी में वो स्पेंड कर रहा है उसका लास्ट यूनिट जो है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा हो तीनों को। यानी कि उसके लिए वो चीज़ें इनडिफरेंट हो, वो तीनों से सेम सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा हो। जब वो तीनों से सेम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा तो उसको हम इक्वालिटी की सेंस में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर मोर देन वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है, अगर कंज्यूमर मोर देन वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा और वो उसके पास एक इसकी अजम्पशन है कि उसके पास एक लिमिटेड इनकम है और इसकी ये अजम्पशन है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है और वो जो अपने उसकी यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो पर डॉलर या पर रुपीस कैलकुलेट करता है। वो ये देखता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को एक डॉलर या एक रुपीस या एक जिस भी करेंसी में हम उसको मेजर कर रहे हैं उस मेजर करने वाली करेंसी के पर यूनिट में उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उसको तमाम प्रोडक्ट से सेम मिल रही हो और वो अपनी लिमिटेड इनकम में रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया है। अच्छा, ये जो MU लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, और A लिखा हुआ है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स A, और ये जो लिखा हुआ है ये रेशो बेसिकली हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। वो रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा रेशो का फॉर्मूला क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी एक प्रोडक्ट का A डिवाइड बाय प्राइस ऑफ A, कि हम उसको प्राइस पे डिवाइड करते हैं तो वो पर डॉलर या पर रुपीस यूटिलिटी हमें बता देता है कि वो पर डॉलर या पर रुपीस यूटिलिटी इतनी है। तो यहाँ पर हमने जो शेड्यूल लिया इसमें हमने नंबर ऑफ यूनिट लिए हैं। हमने नंबर ऑफ यूनिट लिए 1 2 3 4 5 यूनिट मैक्सिमम हमने इसमें लिए हैं। ठीक है जी,
तो ये MUA क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ए, और ये MUA डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए, PA मतलब है ये क्या है, MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए, और ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, और ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, इसका रेशियो है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी। यानी कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको हम उसी के रेशियो पे डिवाइड कर रहे हैं ना, उसी की प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो हमें पर डॉलर या पर रुपीस पता चल जाता है। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी यहाँ पर दी हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या पर रुपीस यहाँ पर हमने दिया है MUC डिवाइड बाय प्राइस ऑफ सी। ठीक है, अच्छा अब हमने ये अज्यूम किया है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी पहला यूनिट प्रोडक्ट ए का 24 दे रहा है, सेकंड यूनिट कंपैरेटिवली कम दे रहा है 20, 16, 12 और 8, ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें तो फर्स्ट यूनिट 30 दे रहा है, सेकंड यूनिट 24, 18, 24 और ये 12 और 6। इसी तरह हम सी प्रोडक्ट की बात करें तो ये 32 दे रहा है फर्स्ट यूनिट पे, सेकंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 24 हो रही है, थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 16 हो रही है, फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 8 हो रही है, और 7 पे इसकी 0 हो रही है। अगर अब हमने यहाँ पर इसकी प्राइजेस दे दी हैं, हमने बोला है भाई प्राइस पर यूनिट क्या है कि ए की प्राइस 2 रुपीज़ है, बी की प्राइस 3 रुपीज़ है, और सी की प्राइस 4 रुपीज़ है। अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ निकालना है तो उसको हम प्राइस पे डिवाइड करते हैं। अब हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी है 24 और इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमने क्या करा, 24 को 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। सिमिलरली हमने 20 को 2 पे डिवाइड किया तो पर डॉलर या पर रुपीज़ जो है 10 आ गया। 16 को 2 पे डिवाइड किया 8 आ गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ए की आ गई। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी पे बी की दी हुई है 30, 24, 18, 12 और 16 और इसकी पर यूनिट प्राइस हमने यहाँ ली हुई है 3 रुपीज़। ठीक है, जब 3 रुपीज़ ली हुई है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट बी की पर डॉलर मालूम करनी है तो उसको हमने 3 पे डिवाइड किया। 30 को 3 पे डिवाइड किया, 10, 24 को 3 पे डिवाइड किया, 8, 18 को 3 पे डिवाइड किया, 6, 12 को किया 4, 6 को किया 2। तो इसकी ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर आ गई। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर प्रोडक्ट सी की मालूम करना है तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी हम इसकी देखेंगे। इसकी ये 32, 24, 16, 18 और 10 है। इसको हमने इसकी जो प्राइस पर डॉलर है इसकी प्राइस क्या है 4। प्रोडक्ट सी की प्राइस क्या है 4। तो 32 को हमने 4 पे डिवाइड किया 8, फिर 24 को हमने 4 पे डिवाइड किया 6, 16 को 4 पे डिवाइड किया 4 और ये 2 और 0। तो इस तरह से हमने इन सब की पर डॉलर निकाल ली। ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर है गुड्स ए की, ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर है गुड्स बी की, और ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर है गुड्स सी की। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब कि वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब हासिल करेगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब हासिल करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ए का बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर बी के, बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर सी के। यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट लेके आपको उसको एग्जामिन कर रहे हो वो उसको हम देखेंगे तो वो सब इक्वल आएंगे। अगर वो सब इक्वल आएंगे तो वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, यहां पर हमने ये अज्यूम किया है कि कंज्यूमर इनकम कितनी है 25 रुपीज़ है। अच्छा, अब और उसकी फुल्ली इनकम यूटिलाइज हो, वो कोई वेस्ट ना कर रहा हो, जब उसकी इनकम भी पूरी यूटिलाइज होगी और वो अपने सारे पैसों को इस तरह से स्पेंड करेगा कि उसका लास्ट रुपीज इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, तो हम उसको क्या लेंगे, उसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर इसकी सेम हो रही है। अब हम इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर इसका सबसे पहले देखते हैं कि सबकी जो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर है वो जो सेम आ रही है वो डिफरेंट यूनिट पे आ रही है, बट हमने यहाँ कैलकुलेट करके पता किया है कि सबसे पहले हम 6 को चेक करते हैं। अगर हम 6 को चेक करते हैं, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं। इसका रेशियो हमने किस तरह से, ये 6 किस तरह से आया है कि सबसे पहले हमने क्या करा होगा, सबसे पहले हमने 12 को 4 पे डिवाइड किया,
ठीक है। तो हमारे पास 12 डिवाइड बाई 4 6 हो रहा है। यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर हमने क्या करा है, 18 को 3 पे डिवाइड किया है, 18 डिवाइड बाई 3, ये कैसे आया, ये 18 है और 3 यूनिट ले रहा है, 18 पे 3 यूनिट ले रहा है तो ये 6 आ रहा है। और इधर हमने क्या करा है, इधर हमारा 6 कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। जब 24 को हमने कितने पे डिवाइड किया है, यहां पर हम ले रहे हैं ये 24, ये 6 हमारा किस तरह से आ रहा है, जब हमने 24 को 3 पे डिवाइड किया है। कितने यूनिट है, इतने। ठीक है, अगर हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करें, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो इन सब का सेम क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से ये 6 आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या करा है, 24 को 3 पे डिवाइड किया है, 24 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया है, 24 को 4 पे डिवाइड किया है, 24 को 4 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, 18 को 3 पे डिवाइड किया है तो आ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इन तीनों कंडीशन में ये कैसे आ रहे हैं, ये 6 हमने लिया है कि इन सबका रुपीस पर डॉलर सेम आना चाहिए। जब सबका, अब सबसे पहले हमने ये 6 लिया है, 6 ये कैसे आया है, जब हमने 12 मार्जिनल यूटिलिटी लिया था, 12 मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस हमारे पास क्या थी, प्राइस 2 थी, तो 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर हमने ये वाला लिया कि ये 6 किस तरह से आया कि यहाँ पर प्राइस 3 थी, 18 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो फिर अगेन क्या आएगा, 6 आएगा। फिर ये वाला 6 इस जो हमारी सी प्रोडक्ट है इसमें किस तरह से आया कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 24 को हमने किस पे डिवाइड किया, प्राइस थी 4, 24 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 6 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन मीट हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ए की बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर बी की बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर सी के। अच्छा, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इनकी जो है, इनकी क्या है, टोटल इक्वल आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर। बट हमें दूसरी कंडीशन भी मीट करनी है। वो दूसरी कंडीशन हम क्या मीट करनी है कि ये फुल्ली इनकम को यूटिलाइज करे। अब अगर ये अपनी इनकम को हम इसका यूटिलाइज करना देखें कि इसकी इनकम फुल्ली यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी प्राइस ये है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट ले रहा है। अगर ये सबसे पहले को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 ले रहा है तो इसकी कितने यूनिट ले रहा है, 4। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्राइस है, प्रोडक्ट बी की प्राइस कितनी है यहाँ पर 3, और 3 में कितने यूनिट ले रहा है, 3 यूनिट ले रहा है तो इसको 3 3 जा 9। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 ले रहा है और ये कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, 24, ये कितने यूनिट को लेने से आ रहा है और प्राइस है 4, ये आ रहा है 2 यूनिट को लेने से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8। अच्छा, अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये इनकम इसकी कितनी हो रही है, इक्वल हो रही है 25 की। तो ये कंडीशन भी मीट कर रही है और ये कंडीशन भी मीट कर रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर एक तो तीनों के लिए इक्वल है और ये अपनी पूरी इनकम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ये अपनी पूरी इनकम को यूटिलाइज कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर भी इनका सेम है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। और इस 6 वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी लिमिटेड इनकम से हासिल कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कोई और इधर कॉम्बिनेशन को ट्राई करें कि भाई वो भी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, A B C, ठीक है, यहां पर हम इनकी प्राइस लिख देते हैं। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लाइक के यहां देखें 8 तीनों में कॉमन है। अब हम 8 को लेके देखें क्या 8 जो है अगर तीनों में कॉमन है तो क्या 8 मीट कर रहा है। अगर हम देखेंगे 8 यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, गुड्स 1 में, तो 8 अगर इसके पर यूनिट आ रहा है तो यहाँ पर ये कितने यूनिट ले रहा है, 3, ठीक है। अच्छा, इसका 8 अगर हम देखें मार्जिनल यूटिलिटी बी का जो है, बी प्रोडक्ट है उसमें जो 8 आ रहा है उस पे वो कितने यूनिट ले रहा है,
2 और प्राइस है 3, और अगर हम इसका एड देखें तो इसमें ये कितने यूनिट ले रहा है 1, ठीक है। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपनी तमाम इनकम को यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 10 और 16, यानी कि ये है तो तीनों के अंदर इनका मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर सेम हो रहा है, इस पे भी और इस पे भी, मगर ये टोटल इनकम कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, इसकी टोटल इनकम जस्ट 16 आ रही है। तो ये मीट नहीं कर रहा है, ये अपनी इनकम को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इसकी इनकम वेस्ट हो रही है। हमें वो कंडीशन चाहिए जिसमें इसकी इनकम वेस्ट ना हो रही हो, इसका मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर भी सेम हो और इसकी टोटल इनकम कंज्यूम हो रही हो, जो 6 की कंडीशन में हो रही है, ठीक है। अच्छा, अभी हम कोई और देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कोई और सेम हो रहा है, तो हाँ सेम हो रहा है। ये 4 भी सेम हो रहा है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। बट अगर हम इसको सिमिलरली इसी तरह उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या वो पूरी इनकम को यूटिलाइज कर रहा है, प्राइस है 2 3 और 4, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर इसका मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 4 है, तो ये 4 पे कितने यूनिट ले रहा है 5, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से 5 से। अच्छा, यहाँ पर ये इसका मार्जिनल बी का प्रोडक्ट बी का मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर यहाँ पर 4 आ रहा है, बट इस स्टेज पे कितने यूनिट ले रहा है 4, तो हम इसकी प्राइस है 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 4 कहाँ आ रहा है, इसके अंदर 4 यहाँ आ रहा है, ठीक है जी। 4 यहाँ आ रहा है और 4 पे ये 3 यूनिट ले रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना 24 प्लस दिस 34, और इसकी टोटल इनकम ही क्या है 25। तो यहां पर भी ये कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें सिर्फ ये बताता है कि कंज्यूमर spend his limited income in a such a way in which he get maximum satisfaction from his last unit spent। जो वो अपना लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा है या लास्ट डॉलर स्पेंड कर रहा है, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता हो। अगर वो इस तरह से कर रहा है, अपना लास्ट रुपीज या ये करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फिर हम उसको कहेंगे कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशंस को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफिक थोड़ा सा समझ लेंगे, ग्राफ बना लें इसका, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि हमने 3 गुड्स लिए हैं। हमने क्या लिया है, गुड्स, सबसे पहले गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपल सा क्या दिखाएंगे, यहां पर एक्स वाई एक्सिस, एक इसका ग्राफ बना लेंगे और एक इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट, यहां पर हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट, यहां पर हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। अब हमने क्या करा था, अब हमने 8 पे किया था, तो हम यहां पर 8 ले लेंगे, ठीक है। 8 जब हम लेंगे, यहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे 8 पे। सबसे पहले वाले का हम क्या ले रहे थे, 8 पे में भी अभी हम इसी लेक्चर को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में अभी इतना ही इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।